एक्सरसाइज 18B कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एक एक्सरसाइज है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जैसे सपोज करो आपको फाइंड आउट करना है PA/B। तो देखो PA/B होता है आपका PA इंटरसेक्शन B/PB। ये होता है PA/B का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन इवेंट B इज ऑलरेडी अकर। मतलब A की प्रोबेबिलिटी है, B यहाँ पर क्या है, जो B इवेंट है वो कंडीशन लगी हुई है। ओके, तो PA/B क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B/PB होता है। इसको हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन इवेंट B इज ऑलरेडी अकर। जब इवेंट B अकर हो गया हो उसके बाद A की प्रोबेबिलिटी। इसी तरह PB/A क्या होता है, PB इंटरसेक्शन A/PA। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन द इवेंट A इज ऑलरेडी अकर, जब इवेंट A क्या हो गई हो, ऑलरेडी अकर हो गई हो। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। देखो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। उसमें बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, गिवन दैट E एंड F आर इवेंट सच दैट PE इक्वल टू 0.6। PE इक्वल टू 0.6 का मतलब है कि इवेंट E के अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6 है। PF कितना दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है। और PE इंटरसेक्शन F हमें 0.2 दिया हुआ है। फाइंड PE/F हमें फाइंड आउट करना है एंड PF/E NCERT का ये क्या है, क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, हमें देखो क्या निकालना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है PE कितना दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है। PF कितना दिया हुआ है, 0.3 दिया हुआ है। PE इंटरसेक्शन F हमें कितना दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करना है PE/F को फाइंड आउट करना है। तो PE/F क्या होगा, PE इंटरसेक्शन F/PF होगा। PE इंटरसेक्शन F/ क्या होगा, PF होगा। दिस इज 0.2/PF 0.3, तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। दूसरा पूछा है उसने आपसे PF/E पूछा है। तो PF/E क्या होगा, PF इंटरसेक्शन E/PE। अब यहाँ पर देखो PE इंटरसेक्शन F 0.2 दिया हुआ है, तो F इंटरसेक्शन E भी क्या होता है, 0.2 होगा। तो इसकी जगह हम 0.2 लिखेंगे। PE हमें कितना दिया हुआ है, 0.6 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 1/3 अपना आंसर हो जाएगा। ओके, तो फर्स्ट आंसर आपका 2/3 आया, सेकेंड आंसर आपका 1/3 आया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, सेकंड क्या कह रहा है हमसे, इफ A एंड B आर टू इवेंट्स सच दैट PA इक्वल टू 0.5, PB इक्वल टू 0.6 एंड PA यूनियन B इक्वल टू 0.8, फाइंड PA/B एंड PB/A। ये उसने आपसे क्या किया है, पूछा है। ओके, क्लियर। तो देखो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। PA दिया हुआ है आपको 0.5 और PB दिया हुआ है आपको 0.6 और PA यूनियन B कितना दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है। देखो इन तीनों की सहायता से सबसे पहले हम PA इंटरसेक्शन B को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसे हम फाइंड आउट करेंगे, उस फार्मूले का यूज करेंगे हम PA यूनियन B।
पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो ये वैल्यू रखेंगे, हमें वैल्यू कितनी है, 0.8 है, ये 0.5 है, ये 0.6 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया आपका। ठीक है, अब पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज 1.1 माइनस 0.8, दिस इज 0.3, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 0.3 आ गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें पी ए अपॉन बी को फाइंड आउट करना है। तो पी ए अपॉन बी का फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी आपको 0.3 दिया हुआ है और पी बी 0.6 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा आपका 1/2 आंसर आ जाएगा। अब पी बी अपॉन ए भी पूछा है, पी बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी बी। पी इंटरसेक्शन बी और पी बी इंटरसेक्शन ए दोनों की वैल्यू कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, तो जिससे 0.3। अब पी बी क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर ए आएगा, क्या आएगा ए, क्योंकि पी बी अपॉन ए पूछा है, ए यहाँ पर नीचे है तो पी ए नीचे आएगा। ओके, तो ए कितना दिया हुआ है 0.5, तो 3/5 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, 3/5 इज अवर फाइनल आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिएगा। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू 0.3, पी बी इक्वल टू 0.6 एंड पी बी अपॉन ए इक्वल टू 0.5, फाइंड पी ए अपॉन बी एंड पी ए यूनियन बी। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन में हमें पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया हुआ है, पी ए अपॉन बी दिया हुआ है। ओके, तो हम इस थर्ड को सॉल्व करते हैं। देखो थर्ड, पी ए कितना दिया हुआ है हमें, पी ए दिया हुआ है 0.3, पी बी कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है, और पी बी अपॉन ए कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है। तो देखो पी बी अपॉन ए का फार्मूला क्या होता है, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0.5 लिखेंगे। पी बी इंटरसेक्शन ए की हमें वैल्यू पता नहीं है। ओके, तो पी ए की वैल्यू हमें दी हुई है 0.3। ओके, तो 0.5 इंटू 0.3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। तो 0.15 इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर? अब हम फाइंड आउट कर लें। देखो पी बी इंटरसेक्शन ए आ गया, अब पी ए अपॉन बी को हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक ना। तो देखो पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 0.15 दिया हुआ है, और पी बी कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है। तो अपना आंसर आ जाएगा 1/4 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4।
अब उसने आपसे पी ए यूनियन बी पूछा है, तो आपको पता है नाउ पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन पी होगा। तो ये कितना दिया हुआ है 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.15, तो 0.9 माइनस 0.15 इक्वल टू 0.75। कितना दिया हुआ है 0.75। तो ये अपना थर्ड का आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं हम। फोर्थ में दिया हुआ है इफ पी नॉट ए इक्वल टू 0.7, पी बी इक्वल टू 0.7 एंड पी बी अपॉन ए इक्वल टू 0.5, फाइंड पी ए अपॉन बी एंड पी ए यूनियन बी। ओके, CBSE में पूछा गया था ये। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो पी नॉट दिया हुआ है हमें, पी नॉट कितना दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है पी नॉट ए कितना दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है। ठीक है, तो पी ए क्या होगा, पी ए होगा 1 माइनस पी नॉट ए, दिस इज 1 माइनस 0.8 इक्वल टू 0.2। एक क्या आ गया, पी ए आ गया आपका। पी बी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है पी बी 0.7 दिया हुआ है, और पी बी अपॉन ए दिया हुआ है 0.5, पी बी अपॉन ए 0.5 दिया हुआ है। तो अब देखो नाउ पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। पी बी अपॉन ए की जगह हम क्या रखेंगे 0.5 रखेंगे। क्या रखेंगे 0.5 रखेंगे। पी बी इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें पता नहीं है, पी ए की जगह हम क्या रखेंगे 0.2 रखेंगे। पी ए की जगह हम क्या रखेंगे 0.2 रखेंगे। देखो ओके, अंडरस्टूड। पी बी अपॉन ए कितना दिया हुआ है 0.5, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो पी बी इंटरसेक्शन ए हो जाएगा 0.5 इंटू 0.2 इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 0.1 हो जाएगा। ओके, 0.10 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए है, हमें चाहिए है पी ए अपॉन बी ना, हमें चाहिए पी ए अपॉन बी। तो देखो नाउ पी फोर्थ है ए अपॉन बी पूछा है उसने, ए अपॉन बी। तो ये क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना निकला अपना 0.10 निकला। पी बी कितना दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 1/7। कितना हो जाएगा 1/7। अब उसने पूछा है पी ए यूनियन बी। क्या पूछा है पी ए यूनियन बी पूछा है। तो हो जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब पी ए की वैल्यू रखेंगे हम, पी ए की वैल्यू कितनी है 0.2 है, पी बी की वैल्यू कितनी है 0.7 है, और पी इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.1 है। तो 0.9 माइनस 0.1
इक्वल टू 0.8 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर P नॉट ए 0.7 दिया हुआ है, हमने क्या लिया है 0.8 लिया है, तो इसको हम 0.7 लेते हैं। तो यहाँ पर 0.7 होगा, ये 0.3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। पी बी 0.7 ये हो गया। अब पी बी अपॉन ए क्या होगा, पी बी अपॉन ए, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए होगा। तो यहाँ पर 0.3 लेंगे, हम क्या लेंगे 0.3, यहाँ पर भी 0.3 आएगा, तो 0.15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.15। पी ए अपॉन बी, पी इंटरसेक्शन बी तो 0.5। पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी की वैल्यू दी हुई है 0.7। ओके, तो 15/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15/70 आंसर आ जाएगा इसका। पी बी अपॉन पी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/70 होगी। कितनी होगी 15/70। इसको हम डिवाइड कर लें तो पी ए अपॉन बी जो होगा वो 3/14 होगा। कितना होगा 3/14। इसको डिवाइड करेंगे। अब पी ए यूनियन बी ले लें हम, पी ए की जगह 0.3 लेंगे, प्लस पी बी 0.7 माइनस 0.1। ओके, तो 1 हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा ये 1.0 माइनस 0.1, तो 0.9 आ जाएगा। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड, नहीं होगी खराब। ओके, ए पी ए इंटरसेक्शन भी कितना निकला 0.15 निकला, तो 0.15 आएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा 0.85। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ फिफ्थ, गिवन पी ए इक्वल टू 0.8, पी ए दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है पी ए। पी बी दिया हुआ है, पी बी दिया नहीं है, निकालना है। पी ए इंटरसेक्ट, पी ए अपॉन बी कितना दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है, और पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है 0.5 दिया हुआ है। पी ए इंटरसेक्शन बी 0.5 दिया हुआ है। ओके, अब उसने फाइंड पी बी पूछा पहले, फिर पी बी अपॉन ए पूछा है, फिर थर्ड में पी ए यूनियन बी पूछा है, फोर्थ में पी ए अपॉन ए यूनियन बी, फिफ्थ में पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए यूनियन बी, और सिक्स्थ में पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी डैश, और सेवेंथ में पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए पूछा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिएगा, तो आंसर लेते हैं हम इसका। फर्स्ट हमें पी बी निकालना है, तो इस फार्मूले का यूज करेंगे कि पी ए अपॉन बी इक्वल टू होता है, पी अपॉन बी क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी ए अपॉन बी की वैल्यू आपको 0.8 दी हुई है, पी ए इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.5 दी हुई है अपॉन पी बी। ओके, तो पी बी इक्वल टू हो जाएगा 0.5/0.8 इक्वल टू 5/8। कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। ओके, अब सेकंड में क्या पूछा है, तो फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड में पूछा है पी बी अपॉन ए, पी बी अपॉन ए इक्वल टू पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। तो पी बी इंटरसेक्शन ए कितना है 0.5 अपॉन पी ए कितना है 0.8। ओके, तो ए आ जाएगा आपका 5/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5/8 आ गया सेकेंड का आंसर। राइट में पी ए यूनियन बी पूछा है,
पी यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। ये आपको 0.8 दिया हुआ है, पी बी 5/8 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, पी इंटरसेक्शन भी 0.5 दिया हुआ है। 0.8 माइनस 0.5 करेंगे तो 0.3 आएगा, प्लस 5/8 इसे 3/10 प्लस 5/8। एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 37/40 क्या होगा अपना आंसर। ओके, अब फिफ्थ का फोर्थ देखिएगा, उसने आपसे पूछा है पी A/A यूनियन बी पूछा है। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, पी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अपॉन पी ए यूनियन बी। नेचुरल बात है, जब हम ए का और ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। दिस इज पी ए यूनियन बी। ओके, देखो ए यूनियन बी और ए का इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी और ए में क्या कॉमन है, ए यूनियन बी और ए में ए कॉमन होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं वेन डायग्राम से। सपोज करो ये ए है, ये बी है, ये ए बी, ये पूरा ए यूनियन बी होता है। क्या होता है, ए यूनियन बी होता है पूरा। अब ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी में ए का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ओके, अब पी ए की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, पी ए की जो वैल्यू दी हुई है हमें 0.8 दी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा 0.8। और पी ए यूनियन बी हम फाइंड आउट किया था अभी हमने, पी यूनियन बी कितना निकला था 37/40 निकला था। कितना निकला था 37/40 निकला था पी ए यूनियन बी। ओके, इससे पहले हम उसे क्या कर चुके हैं, फाइंड आउट कर चुके हैं पी ए यूनियन बी को 37/, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो इसको हम लिखेंगे 8/10, ये हो जाएगा 40/37, ये कैंसिल, तो 32/37 क्या हो जाएगा अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ फिफ्थ का फिफ्थ, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए यूनियन बी की वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अपॉन पी ए यूनियन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी में क्या कॉमन है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में इंटरसेक्शन कॉमन होगा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 0.5 दी हुई है, पी ए यूनियन बी की वैल्यू हमने इसी के थर्ड क्वेश्चन में निकाला था 37/40, सिंप्लीफाई किया तो 27/37 होगा। देखो हम वेन डायग्राम से थोड़ा इसको समझ लेते हैं, इनके इंटरसेक्शन वगैरह को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो सपोज करो ए है आपका, ए बी है, तो ए वाला जो पोर्शन होता है वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है, जो दोनों में कॉमन हो, और ए वाला जो पोर्शन होता है दिस वन, ए वाला पोर्शन कहलाता है ए यूनियन बी। ए वाला पोर्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, और ए वाला जो पूरा पोर्शन ए यूनियन बी होता है। इन दोनों में क्या कॉमन होगा, ए वाला पोर्शन कॉमन होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी में क्या कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो यहाँ पर इसको पी ए इंटरसेक्शन बी लिखा गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा गया है, ओके नाउ सिक्स्थ, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी डैश, तो ये क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी बी डैश। अब देखो बी डैश को हम देखते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं। ए आपका ए है, ए आपका बी है, तो बी डैश क्या होगा, बी को छोड़ के सारा बी डैश होगा। जो यहाँ पर ब्लैक डॉटेड लाइन से डॉटेड किया गया है ये पूरा क्या है, बी डैश है ये। अब देखो बी डैश और बी डैश में ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि उसमें कोई कॉमन नहीं है। तो
तो 0 अपॉन पीवी डैश 1 माइनस पीवी समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस वेन डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि इनके इंटरसेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर देखो बी डैश निकाला गया, तो बी को छोड़ के आपका बी है, इस बी को छोड़ के पूरा एरिया क्या होगा, बी डैश होगा। अब बी डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कोई कॉमन नहीं आएगा, 0 होगा कॉमन, नल सेट होगा। यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं पी नल सेट। अब पी नल सेट क्या होता है, 0 होता है, 0 अपॉन समथिंग 1 माइनस पी वी क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ फिफ्थ का सेवेंथ, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए पूछा है, तो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। अब देखो यहाँ पर ये वेन डायग्राम के द्वारा ये हम समझा रहे हैं आपको, ये डार्क लाइन से जो बना हुआ है ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, और ए इतना पोर्शन क्या है, ए है, तो दोनों में क्या कॉमन होगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। अब पी ए इंटरसेक्शन बी 0.5 दिया हुआ है, पी ए 0.8 दिया हुआ है, तो अपना आंसर हो जाएगा 5/8, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ डाई इज रोल्ड। अब एक डाई को हम रोल करेंगे तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ये सैंपल स्पेस में आ जाएगा। इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम। तो यहाँ पर सपोज करो ए को हम क्या ले लें, प्राइम नंबर ले लें, प्राइम नंबर ले लिया गया ए को, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा भैया, 2 होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ध्यान रखना है ना। 2 हो गया, 3 हो गया, 5, ये 3 प्राइम नंबर है। बी सपोज करो क्या है, बी इज ऑड नंबर, ओके, ऑड नंबर का सेट है बी, तो ऑड नंबर यहाँ पर कितने होंगे, ऑड नंबर होंगे आपके 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा। अब उसने आपसे पी ए अपॉन बी पूछा है, क्या पूछा है, पी ए अपॉन बी पूछा है, तो आप पहले यहाँ पर पी ए इंटरसेक्शन नहीं, ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड आउट कर लें आप। ए इंटर इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 और 5 कॉमन है, तो 3,5 हो गया, कितना हो गया, 3,5 हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होगा। अब पी ए इंटरसेक्शन बी, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने हैं, 6 एलिमेंट हैं, तो 6 2/6 हो गया। पी बी, बी में कितने एलिमेंट हैं भाई, 3 एलिमेंट हैं। एन एस में कितने, एन एस कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पर हमने इस फार्मूले का यूज किया, देखो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, ये हो गया पी इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, फिर एन बी अपॉन एन एस, ठीक है ना। ये कितना आ गया, 2/6, दिस इज 3/6, तो 2/3 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2/3। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, पी बी क्या होगा, एन बी अपॉन एन एस, तो 2/3 क्या हो जाएगा, अपना फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ओके, जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालना होती है उसे हम ऊपर रखते हैं। प्राइम नंबर की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए है तो हमने ए को ऊपर रखा, जो कंडीशन होती है उसे डिनोमिनेटर में रखा जाता है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ 7, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस and the sum of the number appearing is observed to be 6. What is the conditional probability that number 4 has appeared at least once? 2 डाई को फेंका गया, 2 डाई को फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 36 एलिमेंट होंगे, तो एन एस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये इवेंट है सम 2b6, तो 6 कितनी तरह से आ सकता है, 1 5 5 1 2 4 4 2 और 3 3, इस तरह से क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। बी क्या है,
नंबर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस, नंबर 4 एट लीस्ट वंस आए, कम से कम एक बार आए, तो 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, फिर रिवर्स में आएगा 1-4, 2-4, 3-4, 5-4, 6-4, तो बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन हम बी को फाइंड आउट करेंगे, तो ए और बी में, ये इवेंट क्या है, ए है, ए और बी में कितने कॉमन हैं, तो देखो 2,4 कॉमन होगा, ये 2,4 और 4,2 ये 4,2 होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 2,4, 4,2 क्या होगा, ये कॉमन होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है पी बी अपॉन ए निकालना है, नंबर 4 अपीयर्ड एट लीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी निकालना है जब वो गिवन हो कि सम 2b6, तो पी बी अपॉन ए को हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पी बी अपॉन ए क्या होगा, पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। अब पी बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, 2, और एन एस कितना है, 36 है, तो ये 2/36 हो जाएगा। पी ए में कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5/36, 36 से 36 कैंसिल कसा, तो ये 2/5 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके ओके, नाउ 8th, 2 dice are thrown, find the probability that numbers appeared have a summit if it is known that the second die always exhibit 4। देखो, तो जब 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, 36 एलिमेंट होंगे। ये हम सपोज कर लेंगे नंबर अपीयर्ड हैव सम 8, तो सम 8 कितनी तरह से आ सकता है, 4,4, 2,6, 6-2, 5-3 और 3-5, 1 2 3 4 5 प्रकार से आ सकता है। कितने प्रकार से आ सकता है, 5 प्रकार से। अब बी क्या है, सेकंड आई सोच 4, सेकंड आई में 4 आना चाहिए, तो 1-4 हो गया, 2-4, 3-4, 5-4, 4-4, 6-4। ए और बी में जब हम इंटरसेक्शन देखेंगे तो वो क्या आएगा, 4-4 आएगा। तो पी ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी होगा। पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1/36, और पी बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6/36 हो जाएगा। ओके, तो पी ए अपॉन बी क्या होगा, हमें पी ए अपॉन बी फाइंड आउट करना है, तो पी ए अपॉन बी होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 1/36 होगा। पी बी देखें 1 2 3 4 5 6, 6/36, 36 से 36 कैंसिल, 1/6 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ 9th, assume that each born child is equally likely to be a boy or girl। मतलब या तो बच्चा होगा या गर्ल होगा, और दोनों इक्वली लाइकली हैं। इफ अ फैमिली हैज 2 children, then what is the conditional probability that both are girls? Given that फर्स्ट में दिया हुआ है द यंगेस्ट इज अ गर्ल, सेकंड में दिया हुआ है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल। तो देखो हम सैंपल स्पेस बनाएंगे। सैंपल स्पेस किस तरह से बनेगा, पहला चाइल्ड बॉय हो सकता है, दूसरा चाइल्ड भी बॉय हो सकता है। पहला चाइल्ड गर्ल हो सकती है, दूसरी चाइल्ड भी गर्ल हो सकती है। पहला चाइल्ड बॉय, दूसरी गर्ल, पहली गर्ल, दूसरा बॉय, इस तरह से 4 एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस में। एन एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ए क्या है, ए बोथ आर गर्ल्स हैं, दोनों की दोनों गर्ल्स हैं, तो ए इक्वल टू दोनों गर्ल्स कैसी हैं, जी जी ए बन गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, बी द यंगेस्ट इज गर्ल, मतलब छोटी वाली गर्ल हो तो जी जी और ये बी जी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे हम, इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, तो इन दोनों में जी जी इंटरसेक्शन है। अब हमें पी ए अपॉन बी को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी होती है हम उसे ऊपर रखते हैं, कंडीशन वाले को कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी हो गया। अब पी इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं, 1, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, 4, तो 1/4 हो जाएगा। पी बी में हाउ मेनी एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2/4, 4 कैंसिल, 1/2 आ गया। ओके, अब सेकंड देखिएगा। सेकंड में बोला गया है सी इक्वल टू एट लीस्ट 1 इज गर्ल, एट लीस्ट 1 इज गर्ल,
तो सी इक्वल टू जी जी कॉमा बी जी कॉमा जी बी। अब ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू क्या होगा, जी जी होगा, तो पी ए अपॉन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। अब ए इंटरसेक्शन सी में 1 एलिमेंट है तो ये 1/4, पी सी में 3 एलिमेंट हैं तो ये 3/4, 4 से 4 कैंसिल तो ये 1/3 क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर होगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट 10th, a coin is tossed and if the coin shows head it is tossed again। कोई कॉइन टॉस किया गया, कॉइन में हेड आता है तो फिर से कॉइन टॉस करेंगे हम। What if it is shows a tail then a die is tossed। यदि टेल आता है तो फिर हम डाई टॉस करेंगे। If 8 possible outcomes are equally likely find the probability that the die shows a number greater than 4। If it is known that the first throw of the coin result in a tail। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल स्पेस बनाएंगे हम पहले। देखो हमने पहले कॉइन को टॉस किया तो क्या आया, हेड आया। अब यदि हेड आता है तो हम फिर से कॉइन को टॉस करेंगे तो ये एच एच हो सकता है, एच टी हो सकता है। अब यदि कॉइन को टॉस करने पर टेल आता है तो हम किसको थ्रो करेंगे, डाई को थ्रो करेंगे, तो T1 आएगा, डाई पर 1 आ सकता है, डाई पर 2 आ सकता है, डाई पर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो सैंपल स्पेस बन गया। देखो सैंपल स्पेस कैसे बनाएगा, उसने बोला है कि हमने कॉइन को टॉस किया है, कॉइन पे जब कॉइन पे यदि हेड आता है तो हम फिर से उसी कॉइन को टॉस करेंगे। हेड आया तो फिर कॉइन, दूसरा कॉइन टॉस किया, उसी कॉइन को फिर से टॉस किया तो इधर हेड आया, इधर हेड आया, फिर से उस कॉइन को टॉस किया तो टेल आएगा। अब उसने बोला है कि यदि कॉइन को टॉस करने पर टेल आता है तो हम डाई को थ्रो करेंगे, तो डाई पे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। तो इस सैंपल स्पेस बन गया। सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट हैं, NS हो जाएगा 8। टोटल 8 एलिमेंट हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो ए को मान लिया, ए इवेंट ले लिया हमने, डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो ग्रेटर देन 4 में T5 आ जाएगा, T6 आ जाएगा। बी है फर्स्ट थ्रो इज टेल, फर्स्ट थ्रो में क्या है, टेल आए, तो T1 हो गया बी, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, T5 हो गया, T6 हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो इन दोनों में कौन सा कॉमन है, देखो तो नेचुरल बात है T5 और T6 क्या होगा, कॉमन होगा दोनों में। अब हमें PA अपॉन बी निकालना है, क्या निकालना है, PA अपॉन बी। तो PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB होगा। अब PA इंटरसेक्शन B क्या होगा, ओके, दिस इज नंबर ऑफ टर्म इन A इंटरसेक्शन B, कितने हैं 2, अपॉन नंबर ऑफ टर्म इन S, तो 8, 2 अपॉन 8। PB क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन B, 1 2 3 4 5 6 अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स इन S। ओके, तो 6 अपॉन 8, 8 से 8 कट गया, 2 अपॉन 6 से 1/3। ओके, तो 1/3 अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहो तो इस फार्मूले को भी लिख सकते हैं। देखो जैसे अपन को PB निकालना है तो ये क्या होगा, NA इंटरसेक्शन B अपॉन NS, और PB क्या होगा, NB अपॉन NS। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर।